अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मोहम्मद आसम फरीद की जानिब से आपको नेशनल कॉलेज ऑफ लर्निंग की ऑनलाइन क्लास में खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 3 इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। उर्दू में इसको आपने पढ़ा होगा कानून मसावी अफादा मुख्ततिम। बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं ये है शकील अहमद की। स्टूडेंट्स, इस वीडियो से एडी कॉमर्स के स्टूडेंट्स, एमए अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के स्टूडेंट्स और एमकॉम के स्टूडेंट्स बेनिफिट ले सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक की जानिब और देखते हैं हमारे पास टॉपिक क्या कहता है। स्टूडेंट्स, टॉपिक पे जाने से पहले हम आपको टॉपिक्स की जो मेजर चीज़ें जो आपने एक्सप्लेन करनी है उनको एक्सप्लेन कर दें, जिसमें आपके पास सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक होगा, यानी कि आपके पास जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है ये कहना क्या चाह रहा है। उसके बाद डेफिनीशन होगी, फिर आपका टेबल होगा जो आप इसी लॉ से रिलेटेड बनाएंगे। ग्राफ आप टेबल की मदद से बनाएंगे, यानी कि जो टेबल आपने बनाया है उसी का ग्राफ। उसके बाद अजम्पशन और लास्ट पे आप क्रिटिसिज्म। इन 6 चीज़ों को आपने लाजमी एक्सप्लेन करना होगा। अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, सरगोदा के हैं, गोमल के हैं या फिर आप कायदा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, तो आपने ये लाजमी चीज़ें लिखनी होती हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारी सप्ली आ जाती है, हमें एग्जामिनर जो है वो मार्क्स नहीं देता। तो आपने ये 6 चीज़ें लाजमी लिखनी होगी और डिटेल में इनको लिखना होगा, तब जाके आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे। इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं डेफिनेशन, टेबल और ग्राफ। अगर आपको ये लॉ अच्छे तरीके से समझ है तो आपने ये 3 चीज़ें अच्छे तरीके से करनी होंगी। तो स्टार्ट लेते हैं आप अपने लॉ के इंट्रोडक्शन की जानिब से। इंट्रोडक्शन में आप कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप खुद से भी कोई ना कोई चीज़ें लिख सकते हैं, लेकिन वो होनी चाहिए आपके लॉ से ही रिलेटेड। जैसा कि हमने लिखा है कि एवरी मैन हैज़ अनलिमिटेड वांट्स बट मीन्स आर लिमिटेड। हर एक इंसान की ख्वाहिशात लामहदूद होती हैं, लेकिन उसके मीन्स से मुराद यहाँ पे उसके ज़राए हैं, जो आमदनी है उसकी आर लिमिटेड। हर इंसान की ख्वाहिशात लामहदूद हैं, लेकिन उसके ज़राए, उसकी आमदनी, उसके सोर्सेज वो महदूद हैं। दैट इज़ वाई ए कंज्यूमर ट्राइज हिज बेस्ट टू यूज़ हिज मीन्स केयरफुली। इसीलिए जो कंज्यूमर है वो ये कोशिश करता है कि जो इसके मीन्स हैं इनको अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर ले। लाइक अगर एक बंदे की सैलरी है 50,000, तो उसको पता है कि उसने मंथ को कैसे उसने यूटिलाइज करना है, उसने मंथ को कैसे उसने इस्तेमाल करना है। इन 50,000 को लेके उसने पूरा महीना कैसे गुजारना है कि वो अच्छे तरीके से महीना गुजार सके। इसके बाद वो कहता है ही ट्राइज टू गेट मैक्सिमम यूटिलिटी फ्रॉम एवरी मीन। उस आदमी की ये ख्वाहिश होती है कि जो उसके ज़राए हैं उससे वो ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलिटी, उसका अफादा हासिल कर सके। आप लोग भी ऐसा ही करते हैं। आपकी अगर सैलरी 20,000, 30,000, 50,000, 60, 70,000 जितनी भी है, आप अपने पैसे का हर जो भी आप उसका हिस्सा कंज्यूम करेंगे, आपकी ये ख्वाहिश होगी कि आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा अफादा हासिल कर सकें। टू अचीव हिज एंड ही स्पेंड्स एवरी यूनिट ऑफ मनी ऑन ए कमोडिटी इन ए सच वे दैट ही मे गेट मैक्सिमम यूटिलिटी। जब भी वो इन पैसों को कंज्यूम करेगा, उसकी ख्वाहिश होगी कि पैसा जब ख़त्म होगा तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा वो बेनिफिट ले सके, अफादा ज़्यादा से ज़्यादा ले सके। इसके बाद ही कीप्स ऑन चेंजिंग ऑन स्पेंडिंग ऑफ मनी ऑन वेरियस गुड्स सो दैट द यूटिलिटी ऑफ लार्ज यूनिट ऑफ मनी स्पेंड ऑन ऑल गुड्स शुड बी इक्वल टू देयर मार्जिनल यूटिलिटी। कहता है कि अगर वो जितनी अपनी इनकम है उसको वो स्पेंड करेगा, उसके जो लास्ट यूनिट्स होंगे मनी के, वो उसको स्पेंड करना वो मार्जिनल यूटिलिटी के वो इक्वल हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इसी को वो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप इंट्रोडक्शन में 6 से 7 लाइनें अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, जिसमें आपने सिर्फ उसका जो मजमून होगा, जो सब्जेक्ट होगा इंट्रोडक्शन का, वो यही होना चाहिए कि हर एक बंदे की जो वांट्स हैं, नीड्स हैं, ख्वाहिशात हैं, वो लामहदूद हैं, लेकिन उसके ज़राए महदूद हैं। इन ज़राए को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना
ये इकोनॉमिक्स कहलाता है और इस लॉ को आप कहते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इसी लॉ को कई दफ़ा वो लॉ ऑफ सेकंड ऑर्डिनल अप्रोच भी कहते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं जो कि हम टू द पॉइंट करेंगे। कहते हैं टोटल यूटिलिटी फ्रॉम ए गिवन अमाउंट इज मैक्सिमम। टोटल यूटिलिटी जो होगी वो मैक्सिमम होगी, अमाउंट से वो मैक्सिमम होगी when it is spent on various goods in a such a way that marginal utility of all goods become equal। जब इसकी टोटल यूटिलिटी ये मैक्सिमम होगी जब इसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो कि मुख्तलिफ अशिया पे स्पेंड की जाएं वो इक्वल हो जाएं, तो वो आपके पास वो लॉ कहलाता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इसके बाद कहता है कि आपके पास कुछ अजम्पशन है जिनको हम बेस बना के आगे इसका टेबल बनाएंगे। पहली अजम्पशन यह है कि कंज्यूमर के पास 5 रुपए हैं। ए कंज्यूमर हैज़ 5 रुपीज़ whom he wants to spend। कंज्यूमर के पास सिंपलिसिटी के लिए 5 रुपए हैं जिनको वो इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट या अफादा हासिल कर सकता है। दूसरे नंबर पे है he wants to spend his amount of money on flour and ghee। वो जो कंज्यूमर है वो एक चीज़ पे पैसा नहीं लगाएगा बल्कि अपना अफादा ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों पे वो पैसा लगा सकता है। हमने यहाँ पे जो हम आगे एग्जांपल करेंगे तो हम ये सपोज कर रहे हैं कि उसके पास 2 चीज़ों का डेटा है, फ्लोर का और घी का, जिस पर वो पैसा लगाएगा और उसकी ख्वाहिश होगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अफादा उससे हासिल कर सके। यूटिलिटी ऑफ एवरी गुड्स फॉल्स। हर एक यूनिट पे जितना वो पैसा लगाएगा उसकी जो यूटिलिटी होगी वो फॉल्स होती जाएगी, वो डिक्रीज़ होती जाएगी। इसके बाद स्टूडेंट्स हम इसका टेबल बना लेते हैं। टेबल में हमारे पास 3 चीज़ों का डेटा होगा। सबसे पहले आपके पास होगा यूनिट्स ऑफ मनी जिसमें आपके पास डेटा होगा 1 2 3 4 5। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो कॉलम होगा वो होगा मार्जिनल यूनिट्स ऑफ फ्लोर, यानी कि वो जो फ्लोर पे अपना पैसा लगाएगा वो किस हिसाब से होगा। आप डेटा खुद से भी लिख सकते हैं मार्जिनल यूनिट का, इसको एंड पे ऐड भी कर लें। तीसरे नंबर पे जो हमारे पास कॉलम बनेगा मार्जिनल यूनिट ऑफ घी। तो घी का भी हमारे पास डेटा है, इसको भी हमने नंबरिंग खुद से ही कर लिए हैं और यहाँ पे आप कर लें इसका टोटल। अभी स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे बहुत ही ध्यान से समझना है कि अगर आप एक कंज्यूमर हैं तो आपने अपना पैसा लगाना है इन 2 चीज़ों पे। 5 रुपये हैं और ये 5 रुपये आपने 2 चीज़ों पे इस तरह से लगाना है कि आपका जो अफादा है, जो आपकी यूटिलिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, मैक्सिमम हो सके। तो कंज्यूमर 2 काम यहाँ पे ये कर सकता है कि सारा का सारा पैसा वो लगा दे ए पे। अगर वो सारा का सारा पैसा लगा देता है बी पे, अगर वो ए पे लगाए तो उसको 30 का अफादा हासिल होगा, यानी कि उसको यूटिलिटी 30 की मिलेगी। बी पे लगाता है तो वो उसको यूटिलिटी 20 की मिलेगी। यानी कि हम ये पहला पॉइंट ये कर सकते हैं कि अगर अकॉर्डिंग टू दिस टेबल इफ कंज्यूमर स्पेंड्स 5 रुपीज़ ऑन फ्लोर ही गेट्स टोटल यूटिलिटी 10,8,642, यानी कि इन सबको ऐड करें तो 30 बनती है। इन दिस वे ही कैन नॉट फुलफिल हिज वांट ऑफ घी। तो वो एक कंज्यूमर है वो सारे का सारा पैसा एक चीज़ पे नहीं लगा सकता। अगर वो दूसरी बात ये, अगर वो सारा का सारा पैसा वो लगा दे घी पे, फ्लोर पे ना लगाए तो घी पे लगाता है, तो उसको यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 का अफादा हासिल होता है। तो ये भी कोई एज सच कोई ज़्यादा अफादा नहीं है। अभी हम करते हैं कि वो कौन सा पॉइंट है कि जिस पे एक कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा अफादा हासिल कर सकता है। लेट्स सपोज उसके पास 5 रुपये हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने थोड़ा सा ध्यान करना होगा। अगर वो पहला रुपया लगाता है फ्लोर पे, यानी कि 10 रुपये लगा, 10 का अफादा उसको हासिल होता है फ्लोर से। बाकी के उसके पास पैसे रह गए 4, टोटल रुपीज़ थे 5, बाकी के रह गए उसके पास 4। तो वो 4 रुपये इन 4 यहाँ पे लगा सकता है, यानी कि यहाँ पे घी पे लगा सकता है। 1 रुपया यहाँ पे उसने लगाया फ्लोर पे, बाकी के 4 रुपये लगा दिए उसने घी पे। तो ये काउंट करें 10 + 6 हो गया 16 + 4 20 और यहाँ पे 2, ये अमाउंट हो गया 22, यानी कि उसको अफादा हासिल हुआ है 22 यूनिट्स का। तो यहाँ पे देखें ये 30 से कम है तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं। अभी दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि वो जो कंज्यूमर है पहले 2 रुपये लगाए फ्लोर पे और 3 रुपये लगाए वो घी पे। तो हमने 2 रुपये लगा दिए फ्लोर पे
यानी कि 2 रुपये हमने लगा दिए फ्लोर पे, तो 10 + 8 ये हो गया 18, बाकी 3 रुपये बच गए। 3 रुपये वो लगा सकता है इस पे 18, और ये हो गया 4, 18 + 4 हो गया आपके पास 22, 22 + 2 ये आपके पास हो गया 24, तो ये भी 30 से कम हुआ है, तो इस वैल्यू को हम छोड़ देंगे। अभी हम करते हैं 3 वैल्यू लगाते हैं, 3 रुपये लगाते हैं हम गुड ए पे, 2 रुपये लगाते हैं हम गुड बी पे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखें तो 10 + 8 ये आपके पास वैल्यू होती है 18, 18 + 6 18 + 6 ये आपके पास हो गया 24, 24 + 2 26, और ये भी हो गया आपके पास 26। अभी तक हमने जितने भी हमने काम ये किए हैं उसमें आपको पता चला है कि आपके पास जो फ्लोर की कंजम्पशन थी उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सकता था। अभी हम एक और साइड लेते हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि अगर वो लगाता है पैसा ए पे 1 रुपीज़, और यहाँ से पहले हमने ये किए थे लास्ट वाले 4 डिजिट, अभी हम करते हैं स्टार्ट वाले 4 डिजिट, यानी कि वो अगर 10 रुपये लगाए उसने गुड ए पे, बाकी रह गए 4 पे, वो लगाता है इन 4 पे 4 रुपये लगाए। तो स्टूडेंट्स इसको काउंट करें, यहाँ से 10, यहाँ से 18, ये 6 हो गया 24, 28, ये 30, तो 30 = 30, इसको छोड़ देते हैं। एक और काम करते हैं, यहाँ से 2 ले लेते हैं, यहाँ से 3 ले लेते हैं। यहाँ से आपने 2 लिए, 10 + 8 ये 18 हो गया, 18 + 6 ये हो गया 26, 26 प्लस ये आपके पास हो गया 26 प्लस ये 32, 32, 36। अब हम काम करते हैं, इस पे 3 रुपये लगाते हैं, इस पे 2 रुपये लगाते हैं। तो यहाँ से फिर इसको काउंट करें, 10 + 8 हो गया 18, 18 + 6 ये आपके पास 26, 26 + 8 ये आपके पास 34, 34 + 6 ये 40 वैल्यू हो गई। यानी कि अगर आप 3 रुपये इस पे लगाएं, 2 रुपये इस पे लगाएं घी पे, तो आपके पास 40 का बेनिफिट आपको हो सकता है। लेकिन अगर हम एक और काम कर लें, इस पे 4 लगाएं, इस पे 1 लगाते हैं, फिर 10 + 8 18, 18 + 6 24, 28 यहाँ पे 36। तो स्टूडेंट्स ये भी आपका जो बेनिफिट है ये कम है, तो हम ये पॉइंट ये डिसाइड कर लेते हैं, गुड ए पे लगाने चाहिए 3 रुपये, उसके बाद गुड बी पे लगाने चाहिए 2 रुपये, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सकता है। तो यही हम पॉसिबिलिटी अपनी बनाते हैं फाइनल, यानी कि द कंज्यूमर विल ट्राई दैट ही शुड सेटिस्फाई बोथ ऑफ हिज वांट्स एंड शुड आल्सो गेट मैक्सिमम यूटिलिटी। कंज्यूमर को ये काम करना है कि उसने 2 चीज़ों को मैक्सिमाइज करना है, यूटिलिटी को और वांट्स को। इट इज़ ओनली पॉसिबल इफ़ ही स्पेंड्स 3 रुपीज़ ऑन फ्लोर एंड 2 रुपीज़ ऑन घी। यही हमने बात की है कि उसको फ्लोर पे 3 रुपये लगाने चाहिए और घी पे 2 रुपये लगाने चाहिए, तब ही जाके उसकी यूटिलिटी मैक्सिमाइज होगी। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इट इज़ ओनली पॉसिबल ही स्पेंड 3 रुपीज़ ऑन घी फ्लोर एंड 2 रुपीज़ ऑन घी बिकॉज इन दिस वे मार्जिनल यूटिलिटी ऑन फ्लोर एंड घी विल बी इक्वल। यहाँ पे जो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगी फ्लोर की और घी की, वो आपस में बराबर हो जाएगी। यानी कि हमने जब ये काम किया तो टोटल यूटिलिटी ऑफ फ्लोर से हमें मिले, हमने 3 रुपये लगाए थे, 10, 8, 6 की हमें यूटिलिटी मिली, 24 यहाँ से हो गई। टोटल यूटिलिटी ऑफ घी 8 और 6 यहाँ से 14 हो गए, दोनों को आपने ऐड किया तो 38। तो स्टूडेंट्स ये वो पॉइंट है जहाँ पे एक कंज्यूमर का ज़्यादा से ज़्यादा अफादा हासिल हो गया है। इसी का स्टूडेंट्स आपने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करनी है, यानी कि टेबल की आपने यहाँ पे काम क्या किया ये आप खुद से भी कर सकते हैं। उसके बाद आपकी डायग्राम जो आपने काम किया है वो आप डायग्राम भी बना सकते हैं। दोबारा से एक दफ़ा यहाँ पे देख लें, आपके पास जो मनी है, जो पैसे हैं वो 5 रुपये हैं। यहाँ पे आपके पास जो मार्जिनल यूटिलिटी है ये 0 से स्टार्ट हुई है 10 तक गई है, तो आप इसको भी बना सकते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये आपने एक्स एक्सिस पे ड्रा कर दिए और यहाँ तक आप वाई एक्सिस पे 0 से लेके 10 तक आप चले गए और नंबरिंग आपने ड्रा कर ली। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जब आपने देखा है, दोबारा से इस टेबल पे जाएं, घी वाले कॉलम को छोड़ दें, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फ्लोर इसको आप यूनिट्स ऑफ मनी और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फ्लोर इन दोनों को आप टेबल्स को पहले बनाएं। 1 पे 10, 2 पे 8, 3 पे 6, 4 पे 4, 5 पे 2।
ये आपने ड्रा कर लेनी है। इस जगह पे 1 पे 10, ये 10 है, इसके सामने आपने लाइन लगा ली। 2 पे 8, ये 8 इसके सामने होगी। 3 पे 6, 3 पे ये 6, 4 पे 4 और 5 पे ये 2। इस लाइन को आप ड्रा करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगी मार्जिनल यूटिलिटी कर्व ऑफ फ्लोर। इसके बाद दूसरी जो होगी आपके पास कर्व होगा, ये बनेगा आपके पास मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ घी का और यूनिट्स का, यानी कि 1 पे 8, 2 पे 6, 3 पे 4, 4 पे 2, 5 पे 0। इसी की मदद से आप ये बना सकते हैं। 1 पे 8 डॉट लगा दें, 2 पे 6, 3 पे 4, 4 पे 2, 5 पे 0। इस लाइन को लगाएंगे, ये होगा आपके पास मार्जिनल यूटिलिटी कर्व ऑफ घी। तो स्टूडेंट्स हमने ये देखा था, तो जो आपके पास ये वाला पॉइंट है, घी वाला फ्लोर वाला पॉइंट था, इस पे आपने 3 रुपए लगाए हैं और ये आपके पास ये यूटिलिटी बनती है 6 की। तो स्टूडेंट्स आपने इसी तरह से ये ग्राफ भी बनाना है। उसके बाद लास्ट चीज़ हमारे पास रह गई है क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म जिसमें ये आप इसका डायग्राम की एक्सप्लेनेशन भी खुद से कर सकते हैं। लास्ट चीज़ रह गई है क्रिटिसिज्म, यानी कि जिस चीज़ पे ये लॉ अप्लाई ही नहीं होता, तो वो है सबसे पहले आपके पास यूटिलिटी इज़ नॉट मेजरेबल। हर बंदे की जो यूटिलिटी है वो अपने हिसाब से होती है, यानी कि यूटिलिटी को आप नंबरिंग में मेजर नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो है इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर। कुछ चीज़ों पे जो कंज्यूमर है वो ज़्यादा पैसा लगा देता है, कुछ चीज़ों पे वो कम पैसा लगाता है, यानी कि उसको एक कंज्यूमर है वो रैशनल अगर ना हो तो वो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको वो छोड़ देता है और जो लेस इंपॉर्टेंट होती हैं उनको वो परचेज़ कर लेता है। लाइक अगर आप देखें कि शादी ब्याह और दीगर तकरीबात पे वो अगर वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे वो वैसे ही पैसा लगाना शुरू कर देता है, यानी कि कंज्यूमर जो है वो कुछ चीज़ें जिन पे पैसा नहीं लगाना होता उन पे लगा देता है और जिन पे नहीं लगाना होता उन पे नहीं लगाता। तो स्टूडेंट्स उसके बाद जो है वो पॉइंट्स केयरलेस ऑफ कंज्यूमर। इसी तरह से जिन चीज़ों से एक कंज्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है लेकिन वो उन चीज़ों पर पैसा ना लगाए, वो केयरलेस हो जाए, तो वो ये भी उसकी एक क्रिटिसिज्म बनती है। पीरियड ऑफ टाइम भी एक उसकी क्रिटिसिज्म है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर की समझ आई होगी। लेक्चर में किसी किस्म का कोई मसला हुआ तो लाजमी हमसे रब्ता कीजिएगा।